हेलो लवली लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हम इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसका मीनिंग, पार्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आई होप आपको पसंद भी आएगी। ठीक है, तो अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग हम ऐसे कह सकते हैं इसको, सोर्स ऑफ एनर्जी वो सारी चीज़ें होती है जिन एक वो संसाधन, वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम अपने लिए, अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ एनर्जीज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट की तरफ। इनको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो होता है कॉमर्शियल और दूसरा होता है नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल क्या होता है, बेसिकली कॉमर्शियल वो होता है जिसको हम बहुत दिनों से यूज़ करें, लाइक वो परंपरागत टाइप के होते हैं। ठीक है, परंपरागत मीन्स कि बहुत दिनों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। एंड एक नॉन कॉमर्शियल होता है जिसको हमने अभी अभी जल्द शुरू किया है। कॉमर्शियल के मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें नेचुरल मिलती हैं और हम इनको बहुत दिनों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एंड अब पढ़ेंगे नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल के अंदर क्या होता है, नॉन कमर्शियल वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने अभी अभी शुरू किया, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, लाइक हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने अभी शुरू किया है, लाइक सोलर एनर्जी। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो जिन्हें हमने अभी बनाया है और अभी अभी शुरू किया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कॉमर्शियल जो होती है ना, उनको दोबारा से बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक हज़ारों सैकड़ों साल लग जाते हैं। और जो नॉन कॉमर्शियल होता है ये हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। ठीक है, रिप्लेसेबल होती है, ये मीन्स कि हम इसको दोबारा अगेन यूज़ कर सकते हैं, इनका रिप्लेस कर करके हम इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसको, नॉन कॉमर्शियल वाले को। अब हम पढ़ते हैं इसका एडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं, द एडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ इट्स ईजी एंड चीप टू यूज़। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है और अगर हम इसे ख़रीदने जाते हैं तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में मिल जाती है। ठीक है, एंड आगे पढ़ते हैं, एडवांटेजेस आर, आगे क्या लिखा है, चीप टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावर। अगर हम इस पर थोड़े से पैसे खर्च करते हैं ना तो हमें इसका लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावर मिलता है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट लिखा है, बिल्डिंग पावर प्लांट आर इजी एंड कैन बी डन नियर बाय सिटी। मीन्स कि हमारे आसपास के एरिया में ही इसको हम बना सकते हैं, इसकी बिल्डिंग को, एक पावर प्लांट हम खड़ा कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया में ही। मीन्स कि नियर बाय सिटी लिखा है, नियर सिटी लिखा है, तो हम सिटी के पास में ही इसका एक पावर प्लांट खड़ा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, अवेलेबल प्राइस इज़ लोअर। मीन्स कि जो इसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या लिखे हुए हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम सोर्सेज ऑन आवर प्लैनेट्स, वंस दे आर गोन दे कांट बी रिप्लेस। ये कह रहे हैं कि ये हमारे प्लैनेट पे ना होते हैं, ठीक है भाई, हमारे प्लैनेट पे हैं, बट अब अगर हम ये एक बार चले जाते हैं ना, मीन्स कि अगर हमने इसको एक बार यूज़ कर लिया तो ये दोबारा रिप्लेसेबल नहीं हो पाएंगे। मीन्स कि बहुत ज़्यादा, मीन्स कि सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाते हैं, जब तक हम रहेंगे जब तक तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको दोबारा से आने में, दोबारा से बनने में। ठीक है, तो अब दोबारा से बनने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दैट्स वाई ये कहा गया है, वंस दे आर गोन दे कांट बी रिप्लेस। हम इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते, लाइक जैसे कि हमारा जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनको पानी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बार बार जनरेट करते रहते हैं। बट लाइक कोल हो गया, कोल को अगर हम एक बार यूज़ कर लेंगे
करेंगे देन हम उसको दोबारा तो नहीं पा पाएंगे ना। और पेट्रोल वगैरह हो गया, अगर हम पेट्रोल को एक बार यूज़ कर लेते हैं तो हम उसको वही वाला पेट्रोल दोबारा से तो हम रिप्लेस करके नहीं यूज़ कर सकते ना। देन इसीलिए लिखा है कि ये रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिखा है पॉल्यूशन ग्रोज ग्रेटर थ्रू द बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका मीनिंग ये है कि अगर हम वो चीज़ बना रहे हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें बाकी एनर्जीज़ में मिलेंगी, बाकी और भी सारे एनर्जी के या फिर जो सोर्सेज है वो मिलेंगे। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि, या फिर ये पक्का नहीं है कि वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होंगे। कई बार वो ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं लाइक कार्बन गैसेस वगैरह हो गई, तो ये सारी जो गैसेस अगर निकलती हैं जो कि एक्स्ट्रा मानी जाती हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। तो ये यही कहना चाहता है कि इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ कॉजिंग डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। पहली बात तो ये कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, मीन्स कि हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। देन कॉजिंग डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कई हमारे जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है वो ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज भी कर सकते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होती जा रही है, लाइक हमें इसका एग्जाम्पल मिल रखा है कि इसने क्या किया, हमारे ओजोन लेयर के अंदर छेद कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से यही एग्जाम्पल हो गया जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज भी करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देन लास्ट पॉइंट लिखा है, देयर इज़ नो डाउट दैट फॉसल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट टू आवर ग्लोबल वार्मिंग। हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब वो कंट्रीब्यूशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर आप अपनी सुविधा के लिए उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बट अपनी सुविधा के लिए यूज़ करेंगे तो कई बार कोल वगैरह का हम अपनी सुविधा के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाना वगैरह। बट जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसमें से जो धुआं वगैरह निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि कोई भी डाउट नहीं है कि ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर इफ़ेक्ट डालने में भी एक बहुत बड़ा इसका हाथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले कमर्शियल वाले के कुछ एग्जांपल्स लिए, ठीक है। नॉन कमर्शियल वाले के मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाऊंगी, नेक्स्ट वीडियोस में उसके कुछ पार्ट्स हैं उनको डिफाइन करूंगी, लेकिन यहाँ पर हम कमर्शियल वाले के कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहला लिया है कोल। कोल के अंदर क्या क्या होता है, इसमें मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिखाए, तो हम सबसे पहले एडवांटेजेस करते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, इट्स इजीली ट्रांसपोर्टेड टू मैनी एरिया इन अ वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में इसको बहुत ही आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएक्सपेंसिव टू बाय एंड इजी एक्सेसिबिलिटी। इसका जो बाय करने का मीन्स कि ख़रीदने में बहुत ही हमें सस्ता पड़ता है, और इजी एक्सेसिबिलिटी ये हमें बहुत ही आराम से कहीं पे भी मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है कोल इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल्स। हमें लीस्ट एक्सपेंसिव मीन्स कि बहुत ही सस्ते दामों पे हमें मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट है कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल्स, इट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड पावर स्टेशन ऑलमोस्ट एनीवेयर एज लॉन्ग एज देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ इट। जहाँ पर भी इसका कोल का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है हम वहाँ पर इसका एक बिल्डिंग पावर क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसके लिए कोई किसी भी तरीके की बिल्डिंग को हम खड़ा कर सकते हैं। फिफ्थ आता है इट मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड अ वैरायटी ऑफ साइज ऑफ जनरेशन प्लान। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जनरेशन वाइज हमें कोल के अंदर भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे तरीके के कोल मिलते हैं। एक ही तरीके का कोल नहीं होता, कई कोल होते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, और कई कोल होते हैं जो कि बहुत ख़राब क्वालिटी के माने जाते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लैंड डिस्टर्बेंस, लैंड को डिस्टर्ब करता है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन भी करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा है बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ व्हेन बर्न, अगर हम इसको जलाते हैं तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट लिखा है हाई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन व्हेन प्रोड्यूस्ड एंड बर्न, अगर हम इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं या फिर इसका प्रोड्यूस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। फोर्थ पॉइंट है इट विल इवेंचुअली रन आउट, मीन्स ये कहना चाहते हैं कि ये धीरे धीरे करके ख़त्म भी होते जा रहा है, और हमने पहले पढ़ा कि ये रिप्लेसेबल नहीं है या फिर रिन्यूएबल नहीं है, मीन्स कि ये नॉन रिन्यूएबल है तो हमें जल्दी नहीं मिल पाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट लिखा है इट कैन नॉट बी रिसाइकिल, हम इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, दोबारा से हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, एक बार अगर ये यूज़ हो गया इट मीन्स अब इसको ये फेंका ही जाएगा, ठीक है। एक नोट में लिखा है कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स यूज्ड टुडे, आज के टाइम पे कोल को सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड फ्यूल माना जाता है, ठीक है। नेचुरल गैसेस के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट लेस हार्मफुल देन कोल एंड ऑयल, मीन्स कि ऑयल से और कोल के कंपैरेटिवली नेचुरल गैसेस लेस हार्मफुल होती हैं। सेकंड इज़ दैट इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, हम इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा ईजिली वे में कर सकते हैं। थर्ड इज़ दैट रेजिडेंशियल यूज्ड, और रेजिडेंशियल यूज मीन्स कि जहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए कैसे यूज़ आता है, लाइक हाउस फॉर हीटिंग के लिए, मीन्स कि हमारे घर में हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए एंड कुकिंग वगैरह के लिए, तो हम इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है व्हीकल फ्यूल्स, हम एज अ व्हीकल फ्यूल्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड चीपर भी होता है ये, ठीक है। किसके कंपैरेटिव, ऑयल के या फिर कोल वगैरह के कंपैरेटिवली ये चीपर होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट लिखा है डैमेज टू एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है, पहली बात तो ये, अब हम बोलोगे कि नेचुरल गैसेस है तो कैसे डैमेज करेगी, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम इसको बर्न करते हैं ना, हम जब इसको यूज़ करते हैं, इसको जलाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से जो नेचुरल गैसेस हैं वो हमेशा ही अच्छी हों या फिर वो सारी की सारी गैसेस अच्छी होती हैं, नहीं। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके साथ साथ कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एंड कार्बन कंपाउंड्स निकलते हैं जो कि ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, बट ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को और हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट पहुंचाती हैं, इसकी बुरा इफ़ेक्ट पहुंचाती हैं, ठीक है। इसलिए इसके कुछ ये डिसएडवांटेजेस में गिने जाते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल, ये भी नॉन रिन्यूएबल होती है, इसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन, अब जब हम इसके लिए मीन्स कि जब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तब ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। फिर लिखा है इनएक्सपेंसिव इन ट्रांसपोर्टेशन, लाइक अगर हम सीएनजी गैस अपने कार में या फिर जो भी आपके पास व्हीकल है उसमें यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो माइलेज सिस्टम होता है ना, दोनों में फ़र्क होता है। और अगर आप सीएनजी या फिर नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं तो उसका माइलेज सिस्टम बहुत कम होता है, तो इस वे में भी हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। आते हैं पेट्रोल पे, तो पेट्रोल में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या लिखा है, फर्स्ट इज़ दैट इट हैज़ हाई एनर्जी डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सेकंड, प्रोडक्शन सिस्टम आर सिंपल, प्रोडक्शन सिस्टम सिंपल है। थर्ड, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर सिंपल। फोर्थ इज दैट सिंपल फॉर यूज एज अ फ्यूल आर सिंपल, लाइक। एंड फिफ्थ आता है सेफ्टी हजार्ड एज वेल अंडरस्टूड, ठीक है। सेफ्टी हजार्ड एज वेल अंडरस्टूड का मीन्स ये है कि अगर इसमें कुछ काम कर रहे हैं ना हम, या फिर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है इसके अंदर, ठीक। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा हुआ है, पेट्रोलियम गैस हार्म्स द एनवायरनमेंट एज इट्स अननेचुरल, कई बार ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं जो कि अननेचुरल होता है। सेकेंड इज दैट इट इज़ कॉस्टली होता है एंड मोस्ट टाइम हार्मफुल टू द इकोसिस्टम टू रिमूव,
इकोसिस्टम के लिए कई बार हार्मफुल इफेक्ट करता है। उसके बाद थर्ड आता है इट कैन क्रिएट लोकल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल और लोकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। फोर्थ इज दैट इट is limited resource which can be used up by wasteful procedure। ये एक तो लिमिटेड रिसोर्स है और अगर हम इसको वेस्टफुल तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिना काम के यूज़ करते हैं, तो ये एक लिमिटेड चीज़ है, तो भाई दोबारा से तो रिन्यूएबल हो नहीं सकती है, नॉन रिन्यूएबल है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ख़त्म हो जाना भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक, फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो आप इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको नॉन कमर्शियल वाले कुछ एग्जांपल्स होंगे, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड मीनिंग, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगी। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फटाक से मिल जाए। सो बाय बाय।